गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हम लोग देख रहे थे 10th क्लास का मैराथन ऑब्जेक्टिव क्लास। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलिए हम लोग एपी से इससे पहले एक है जो टॉपिक है जो देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का nवां पद निकालना हम लोग सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का 28 से स्टार्ट करेंगे। किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 54, द्वितीय पद 51, 48, 45 ... का 10वां पद क्या होगा। जो फर्स्ट में दिया जाएगा उसे प्रथम पद, इसके बाद सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद यहां से दिया गया है। तो इसके बाद बोला गया है कि इसका 10वां पद का मान है जो क्या होगा। तो प्रथम पद का मान है जो 54 है जो लिखा गया है। अब इसमें डी निकालिएगा तो डी जो कॉमन डिफरेंस को प्रदर्शित करता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ से a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस को प्रदर्शित करता है। तो a2 का मान है जो 51 दिया गया है, 51 अब माइनस फर्स्ट पद है जो 54 लिखा गया है तो 54। अब 51 में से जब 54 को घटाइएगा तब डिफरेंस है जो -3 का होगा ऐसे। तो डी का मान है जो -3 है। तो बोला गया है कि इस एपी का 10वां पद का मान क्या होगा। इस एपी का 10वां पद निकालना है तो यहाँ से an किसी भी एपी का व्यापक पद है जो an के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ n के मान है जो पदों की संख्या को डिनोट करता है। तो यहाँ से an और इसको 10वां पद निकालने के लिए है जो पूछा गया है। तो यहाँ से a 10 हो जाएगा। अब 10वां पद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 9d। ए है जो आपका 10वां पद हो जाएगा। अब इसमें प्रथम पद है जो आपको 54 दिया गया है तो 54 आप प्लस है तो प्लस और ये 9 हो जाएगा। और डी का मान है जो -3 है तो यहाँ -3 रख दीजिए। यहाँ 54 है तो 54 लिख दीजिए। अब यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा और 9 या 27 और 54 में से जब 27 को घटाइएगा डिफरेंस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 27। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए इसी पैटर्न का आज क्वेश्चन देखेंगे। सभी जो क्वेश्चन होंगे उसमें पद निकालना ही आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड देखते हैं। बोला गया है कि किसी एपी का प्रथम पद 21, 18, 15 ... कौन सा पद है जो -81 होगा। तो इस एपी का प्रथम पद जो दिया गया है जो 21 है और इस एपी का जो डिफरेंस निकालिएगा तो a2 माइनस a1। तो 18 में से 21 को घटाइएगा तो आपका जो डी होगा जो -3 होगा। तो बोला गया है कि इस एपी में कौन सा पद है जो -81 होगा। ये अंतिम पद है जो दिया गया है कि -81 है। तो अंतिम पद को एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, नहीं तो टीएन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग एन के द्वारा है जो प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सभी है जो अंतिम पद को प्रदर्शित करेगा। एन है जो टोटल एपी का व्यापक पद को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हमको बोला गया है कि इस एपी में अंतिम पद है जो -81 है। तो यह कौन सा पद है। तो यहाँ से तो एन बराबर लिख सकते हैं। एपी का जो फॉर्मूला है nवां पद निकालने के लिए an बराबर यहाँ से a प्लस n-1 गुना में d। a है जो प्रथम पद को प्रदर्शित करता है, n है जो टोटल पदों की संख्या को डिनोट करता है और d है जो दो लगातार पदों का बीच के बीच जो डिफरेंस है उसको प्रदर्शित करता है। और यहाँ से जो an है, a है जो आपको एपी का व्यापक पद है जो अंतिम पद है जो प्रदर्शित करेगा। आइए तो यहाँ से बोला है कि प्रथम पद है इस एपी का जो 21 दिया गया है और इनटू में टोटल पदों की संख्या निकालना है। तो n अब -1 छोड़ दीजिए और d का जो मान है जो -3 है तो -3 लिख दीजिए। और टोटल जो अंतिम पद है जो -81 दिया है तो -81 यहाँ रख दीजिए। यहाँ देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तब माइनस में। -81 में -21 है जो ऐड कीजिएगा तो आपका
यहाँ से 2 हो जाएगा और 8 2 10, तो यहाँ से 110 होगा, वो भी माइनस में, और यहाँ से हो जाएगा n-1 और गुना में हो जाएगा -3, माइनस माइनस काट दीजिए, और जब इसको 3 से 102 को काटिएगा तो 3 3 9 और यहाँ से 1 बचेगा तो 3 चौका 12, ये 34 मरतबे कटेगा, 34 बराबर n-1, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 34 में जब 1 को ऐड कीजिएगा इधर लाकर तो 34 1 35 हो जाएगा। तो बोला गया है कि इस एपी का कौन सा पद है जो -81 होगा, तो उसी एपी में जो -81 है जो आपका 35वां पद होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, इससे पहले और जो एपी का वीडियो है जो डाल दिया गया है उसको भी देख लीजिए। देखिए समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद है जो 82 है, एक कौन सा पद है जो 82 है, पदों की संख्या निकालना है। इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं। तब पदों की संख्या, अगर आपको संख्या निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लास्ट पद यहाँ से लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, और 2 पदों का जो बीच का जो डिफरेंस है वो लिख लीजिए बाई में, अब प्लस में वो 1 कर दीजिए। ये आपका टोटल है जो पदों की संख्या को प्रदर्शित करेगा जो इस एपी में है, जो दिया गया है अंतिम पद तक। आइए तो यहाँ से क्वेश्चन में जो दिया गया है इस एपी का अंतिम पद है जो 82 दिया गया है, और माइनस प्रथम पद है जो 2 है तो 2 लिख दीजिए, और 2 लगातार पदों का जो बीच का डिफरेंस है तो 6 में से 2 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस में है जो 1 को ऐड कर दीजिए। 82 में से 2 को जब घटाइएगा तो 80 होगा, अब 20 चौका 80, ये 20 मरतबे कट जाएगा, 20 में 1 को ऐड कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो बोला गया है कि इस एपी में जो 82 है जो कितना पद है, तो उस एपी में 82 है जो आपका 21वां पद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। देखिए किसी एपी में पदों की संख्या निकालना है तो लिख सकते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट, और जो डी है जो 2 लगातार पदों का बीच का जो डिफरेंस है जिसको प्रदर्शित करेगा। यहाँ से एक बार और लिख लेंगे फॉर्मूला, ताकि है जो बाद में प्रॉब्लम ना हो। लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी, अब प्लस में 1, ए है जो पदों की संख्या निकालना है, डी है जो 2 लगातार पदों का बीच का डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए है जो दिया गया है 2 4 6 8, यहाँ डॉट 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 एन है, तब बोला है कि ए एन पद का व्यापक पद का मान क्या होगा। पूछा है कि ए एन जो व्यापक पद है तब व्यापक पद का मान है जो क्या होगा। तो इस एपी में प्रथम पद है, यहाँ से प्रथम पद है जो दिया गया है 2, और 2 लगातार पदों का जो बीच का जो डिफरेंस है 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 का डिफरेंस है। इस एपी में प्रथम पद है जो पता है, कॉमन डिफरेंस है जो पता है, तो बोला है कि इस एपी का व्यापक पद है जो क्या होगा। तो इस एपी का व्यापक पद है वो इसको हम लोग ए एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 और गुना में डी, ऐसे। तो यहाँ से व्यापक पद है, ए का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, एन का मान ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, -1 हो जाएगा, और जो डी है जो डिफरेंस दिया गया है 2 लगातार पदों का जो बीच का जो डिफरेंस है जो 2 का है तो 2 लिख दीजिए। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 2 है प्लस है, अब जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 2n हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और a2 से a2 को काट दीजिए तब बराबर में आपको 2n होगा, जो इस एपी का व्यापक पद होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
बोला गया है यदि एक एपी का एनवा पद अर्थात एन और एन जो दिया गया है, एन जो दिया गया है आपको -1 के पावर में एन है, तो बोला है कि उस एपी का तीसरा पद का मान क्या होगा। तो एन का मान है जो 3 रखिएगा, तो एलएचएस में भी 3 रख सकते हैं और आरएचएस में भी 3 रखिएगा। तो तीसरा पद पूछा है, तो एन का मान 3 रख दीजिए और -1 के पावर में आप यहाँ भी 3 रख दीजिए। तो यहाँ -1 के पावर में 3 का अर्थ हुआ कि -1 है जो आपको 3 बार है जो लिखा गया है ऐसे। तब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा। तो उस एपी का तीसरा पद है जो -1 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। देखिए बोला है किसी एपी का प्रथम पद 121 है, 100 यहाँ से 117 है, 113 है, डॉट 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 का सबसे प्रथम पद कौन सा पद है जो ऋणात्मक होगा। तो आइए सबसे प्रथम पद ए का मान है जो दिया गया है जो 121 है ऐसे। डी का मान है जो -4 हो जाएगा। सेकंड पद में से प्रथम पद घटा दीजिए तो ऋणात्मक है, तो यहाँ से डी का मान है जो -4 है। तो हम लोग है जो आइए हम लोग चेक करते हैं 0 का पर। तो यहाँ से तो 121, तो यहाँ से 4 से कटना चाहिए आपको। तो 0 पर हम लोग चेक करेंगे, आइए यहाँ से ऐसे। तो 121 को है जो लगाइए ऐसे, 121 है, 4 से घटा दीजिए, 4 से घटाइएगा तो 4 × 12, यहाँ से 12 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कट जाएगा और यहाँ से 1 होगा, तो अब यहाँ से 0, तो यहाँ से 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब यहाँ से तो 31वां 32वां पद है यहाँ से जो दिया गया है आपका यहाँ से, तो आपका जो आंसर ही होगा जो 32वां पद होगा इस एपी का जो ऋणात्मक होगा। यहाँ से आपका जो 32वां पद है जो ऋणात्मक होने वाला है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लास्ट जो पद है जो 121 लीजिए, प्रथम पद है जो 0 कर दीजिए, आप बाई में 4 कर दीजिए, आप प्लस में 1 कर दीजिए ऐसे। जब यहाँ से लगाइएगा तो ई हो जाएगा आपका 31 और एक है जो ई वाला हो जाएगा आपको 32। तो 31 में जब 1 को ऐड कीजिएगा तो ये 32वां पद है जो आपको निगेटिव होगा। यहाँ से 31 से 30 से ऊपर थोड़ा सा कटेगा, ई वाला है जो 32 यहाँ से 30 से ऊपर कटने वाला है, थोड़ा सा ऊपर कटेगा और ई जो ऐड कीजिएगा तो ये 31 दशमलव कुछ होगा। तो माने कि है जो 32वां पद होगा, क्योंकि पदों की जो संख्या है जो दशमलव में नहीं होता है, नहीं कभी निगेटिव होता है। पदों की संख्या है जो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए AP -3 -1/2 का कौन सा पद है जो 11वां पद होगा, कौन सा 11वां पद होगा जो बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है AP -3 -1/2 का 11वां पद है जो क्या है। तो A का जो मान है जो -3 है और D का जो मान दिया गया है A2 - A1, तब -1/2 में से आप माइनस कर दीजिए आप 3, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 5, प्लस में 5 बाई में 2। तो इसको अगर काटिएगा तो यहाँ से 2.5 होगा, नहीं तो 5/2 रख दीजिए। ये डी का मान होगा जो डिफरेंस होगा जो आपको 5/2 होगा। प्रथम पद है जो आपको दिखेगा -3 और डी का मान है जो आपको 5/2 होगा ऐसे। 5/2 है जो डिफरेंस होगा। तो बोला गया कि इस एपी का 11वां पद है जो क्या होगा। तो इस एपी का 11वां पद निकालना है तो A + 10D है जो 11वां पद को प्रदर्शित करेगा, जबकि प्रथम पद है जो -3 है और प्लस
10 है तो 10 और डी का मान है जो 5/2 है जो दिया गया है। तो यहाँ से 5 दूना 10, 5 25, अब 25 में से जब 3 को माइनस कीजिएगा तो आपको आंसर हो जाएगा 22, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तो संख्याएं 4 और 12 के बीच समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहां से 12 और 4 का समांतर माध्य निकालना है। तब 12 4 16, तो 4 + 12, अब बाई में 2 कर दीजिए। तो 12 4 16, 16 में 2 से जब भाग लगाइएगा तो 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।